Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, सोमवार को 2262 ईवीएम में कैद हो जाएगी मोहनलालगंज के 11 प्रत्याशियों की किस्मत। मोहनलालगंज सीट पर 60 साल पहले गंगा देवी ने लगाई थी हैट्रिक। फिर बात करेंगे 45 डिग्री पार टेम्परेचर ने बढ़ाई प्रशासन और प्रत्याशियों की चिंता। खबरनामे के अंत में बात करेंगे कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन पर शुरू हुआ घमासान, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। जनपद न्यायाधीश के आदेश से सीतापुर अदालत के वकीलों में हड़कंप। भीषण गर्मी को देखते हुए सीतापुर डीएम ने जारी की अपील। सीतापुर के 2 ईंट भट्टा मालिकों पर मजदूरी हड़पने का केस दर्ज। राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका को अब मिलेगा और भी बड़ा सम्मान। किसानों के भारी विरोध को देखते हुए लखीमपुर में थमी चकबंदी प्रक्रिया। लखीमपुर के निजी स्कूल की मनमानी सोशल मीडिया पर वायरल। अब अपने विधायक पर एक्शन की तैयारी में समाजवादी पार्टी। अबूझ पहली बने कुंडा विधायक राजा भैया के बयान। खबरें सीतापुर जनपद से। 5वें चरण की लोकसभा सीट मोहनलालगंज में चुनाव कराने के लिए रविवार को पोलिंग पार्टियों की रवानगी का काम पूरा हो गया। यह लोकसभा सीट लखनऊ जिले की विधानसभा सीट बक्सी का तालाब, मोहनलालगंज, मलियाबाद और सरोजनी नगर तथा सीतापुर जिले की सिधौली को मिलाकर गठित है। लिहाजा इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में 20 मई की सुबह 7 बजे से मतदान कराया जाएगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र की कुल मतदाता संख्या 21,80,958 है। इनमें 11,57,688 पुरुष तथा 10,12,199 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 71 है। कुल संख्या में 29,900 मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो 85 वर्ष से उम्र का शतक पार कर रहे मतदाताओं की संख्या 17,049 है। 16,352 मतदाता दिव्यांग हैं। विधानसभावार देखें तो मोहनलालगंज की मलियाबाद विधानसभा सीट पर 3,69,523, बक्सी का तालाब में 4,90,058, सरोजनी नगर में 5,99,971, मोहनलालगंज में 3,65,874 और सिधौली में 3,55,532 वोटर है। इस लोकसभा क्षेत्र में 1,355 मतदान केंद्रों के 2,262 पोलिंग बूथों पर 20 मई की सुबह को मतदान कराया जाएगा। सुरक्षा और व्यवस्था के नजरिए से पूरे लोकसभा क्षेत्र को 26 जोन और 150 सेक्टर में बांटा गया है। इस सीट पर कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री और 2 बार से सांसद भाजपा के कौशल किशोर, इंडिया गठबंधन के आर.के. चौधरी, बसपा के राजेश कुमार उर्फ मनोज कुमार, राष्ट्रीय समाज पार्टी के ब्रजेश कुमार, पीपुल्स पार्टी के एस.एल. सिंह, सरदार पटेल पार्टी के सूरज कुमार, आम जनता पार्टी की सुनीता और सुशील रावत, रमेश कुमार, जितेंद्र कुमार तथा महेंद्र निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में सीतापुर की अकेली सिधौली विधानसभा सीट है। लिहाजा यहां पर मतदान सहित सभी चुनावी व्यवस्थाओं का अंजाम देना सीतापुर प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र पिछले कई दिनों से मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लगातार बैठकें और निरीक्षण कर रहे हैं। यहां पर मतदान कराने के लिए कुल 1,712 मतदान कार्मिक तैनात किए गए हैं। इन पर 267 मतदान केंद्रों के 389 बूथों पर मतदान कराने की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए 428 पोलिंग पार्टी गठित की गई है। इनमें से 39 पार्टी रिजर्व में रखी गई हैं। यहां पर आयोग से जारी निर्देशों के क्रम में एक युवा, एक पिंक, एक दिव्यांगजन बूथ बनाया जाएगा। साथ ही 16 आदर्श बूथ बनाए जाएंगे। इन्हें निर्देशों के अनुरूप सजाया और संवारा गया है।
सिदौली विधानसभा क्षेत्र में फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या 4,361 है। इसी के साथ उम्र के शतक की ओर बढ़ रहे बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 4,721 है। यहाँ पर 1,768 दिव्यांग वोटर हैं। व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन और 31 सेक्टर में बांटा गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 10 बूथों की वीडियोग्राफी और 195 बूथों की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। 20 मई को मतदान के दौरान आने वाली समस्याओं तथा शिकायतों को देखते हुए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका नंबर 0586229722 और 058622972230 है। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 4 कंपनी अर्धसैनिक बल, 3 कंपनी पीएससी, 4 सीओ, 18 एसओ और 2000 मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी तैनात किए गए हैं। आइए आपको संक्षेप में मोहनलालगंज लोकसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। यह सीट 1962 के लोकसभा चुनाव से वजूद में आई। तब कांग्रेस की गंगा देवी सांसद चुनी गई थी। इसके बाद उन्होंने 1967 और 1971 का भी चुनाव जीत की हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद से अब तक कोई प्रत्याशी हैट्रिक नहीं लगा सका। सपा जरूर 4 बार जीती, लेकिन इसमें 2 बार रीना चौधरी और 1 बार जयप्रकाश रावत तथा सुशीला सरोज चुनाव जीतकर सांसद बने थे। आइए 2019 के नतीजों पर गौर करते हैं। इस चुनाव में एक बदलाव है। तब जो मुकाबला कर रहे थे आज वह साथ हैं, और तब जो साथ थे आज वो मुकाबला कर रहे हैं। दरअसल तब सपा बसपा गठबंधन था। सीएल वर्मा को इसका प्रत्याशी बनाया गया था। मौजूदा वक्त सपा कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे आरके चौधरी उस समय कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। आज गठबंधन के चलते सीएल वर्मा और आरके चौधरी एक साथ हैं, तो उस समय सीएल वर्मा के साथ रहे राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देशन के अनुरूप सीतापुर का निर्वाचन अमला मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। मतदाता जागरूकता के तमाम प्रयास और अभियान चलाए गए, लेकिन 45 डिग्री टेम्परेचर इन प्रयासों पर भारी पड़ सकता है। हालांकि इस समय पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर छाया और ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आसमान से बरस रही शरीर झुलसाने वाली गर्मी सारे प्रयासों की राह का रोड़ा बन सकती है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी मौसम के सितम से परेशान हैं। सीतापुर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय के एक आदेश से जिला अदालत के अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया। यह आदेश जिला बार एसोसिएशन के अनुरोध पत्र पर गौर करते हुए दिया गया है। मामला वकालतनामों से जुड़ा हुआ है। दरअसल सीतापुर बार एसोसिएशन ने 15 मई को अपने पत्र के जरिए जनपद न्यायाधीश को अवगत कराया ताकि तमाम फर्जी अधिवक्ता बाहर का अनाधिकृत वकालतनामा प्रयोग करके विधि व्यवसाय कर रहे हैं, इन्हें रोका जाना आवश्यक है। बार की ओर से कहा गया था कि उनके द्वारा जारी वकालतनामा पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सीओपी नंबर तथा पंजीकृत नंबर अंकित होता है। जनपद न्यायाधीश ने जिले के सभी रीडर, मुंसिरम और जनपद न्यायालय के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह बार एसोसिएशन का अधिकृत वकालतनामा प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अब बात मौसम के सितम की। इस समय दिन में सूरज आसमान से आग बरसा रहा है, तो रातों में उमस चैन नहीं लेने दे रही। हाल यह है कि 6 दिनों में ही पारा 5.8 डिग्री बढ़ चुका है। भीषण गर्मी के चलते 2 दिनों से तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है। मौसम का यह रूप देखते हुए सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कन्नौज और बहराइच सहित कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और हीट वेव से बचने की एडवाइजरी भी जारी की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एडवाइजरी को देखते हुए सीतापुर के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जन सामान्य से अपील की है कि इसमें उन्होंने लू से बचाव के उपाय, लक्षण और उपचार आदि के बारे में बताया है। सीतापुर के अपर जिलाधिकारी और प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान मुताबिक 18 से 20 मई तक हीट वेव चलने की संभावना है। ऐसे में हीट वेव यानी लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाए और सुरक्षात्मक उपायों को भी अपनाया जाए। सीतापुर में आपदा विशेषज्ञ हीरा लाल ने गर्मी से बचाव के तरीके बताए हैं। खिड़कियों पर रिफ्लेक्टर लगाने, बंद वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़ने, सूर्य के ताप से बचने, रसोई घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने, बासी खाना न खाकर संतुलित और हल्का आहार लेने, धूप में न जाने और यदि जाना जरूरी हो तो सिर ढकने और घर में पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी, आम का पना, नमक चीनी का घोल और बेल का शरबत जैसी चीजें प्रयोग करें। आसमान से बरसती आग और बार बार हो रही बिजली गुल सीतापुर वासियों के दर्द को दोहरा कर रख रहा है। कभी लोकल फॉल्ट, कभी मेन सप्लाई गुल हो जाना और कभी ट्रांसफार्मर का ओवरलोड हो जाना बार बार बिजली आने जाने की वजह से बना हुआ है। यह हाल तब है जब हर वर्ष की तरह इस बार भी लाइन मेंटेनेंस के नाम पर पूरे दिन की आपूर्ति बाधित की गई थी। दावा किया गया था कि यह शटडाउन इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि गर्मी में बढ़ी हुई मांग को पूरी करते हुए विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखा जा सके। जाहिर है बिजली अफसरों का यह दावा गर्मी के आगे धड़ाम हो गया।
अब सूबे के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस मामले में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीनों में यूपी से बिजली संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। श्रम दिवस माह के अवसर पर सीतापुर के लालबाग पार्क में श्रमिकों का सम्मान समारोह गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वर्गीय ममता मेहरोत्रा की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम का संयोजन और संचालन आकाश राय ने किया। इस दौरान बाजारों और घरों में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया गया। गोष्ठी को अशोक प्रजापति, सचिन त्रिपाठी, रत्नेश द्विवेदी, शिव बालक त्रिवेदी, ब्रजेश रस्तोगी, कवि प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, शशिकांत तिवारी, अनिल श्रीवास्तव और शशिकला मिश्रा ने संबोधित किया। अंत में अन्नी मेहरोत्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रामकुमार कटियार, कमलेश मेहरोत्रा, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर राजीव मिश्रा, विनोद त्रिपाठी, विजय शुक्ला, संजय पांडे और अजय मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। एक तहरीर के आधार पर महमूदाबाद कोतवाली में 2 ईंट भट्टा मालिकों पर केस दर्ज किया गया है। इन पर मजदूरों के 3 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। थाना सकरन के दुगाना निवासी मुरली ने मानपुर, केदारपुर स्थित राजेंद्र और शिव कुमार के भट्टे पर मजदूरी के लिए अपने गांव के अन्य मजदूरों के साथ करीब 4 महीनों तक काम किया। काफी समय तक भुगतान न मिलने पर मुरली ने थाने का रुख किया तो दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। इसके बाद भी तय समय पर पैसा नहीं मिला तो मुरली और उसके साथियों ने फिर पुलिस से गुहार लगाई। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। सीतापुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नवनिर्वाचित जोन अध्यक्ष गोपाल टंडन और जोन सचिव हरीश चंद्र शाह का स्वागत किया गया। बैठक को औषधि निरीक्षक अनिता कुरील और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राजीव सिंघल ने ऑनलाइन संबोधित किया। जोन सचिव शाह ने जीएसटी की जटिल प्रक्रिया को लेकर कड़ा विरोध करते हुए दवाओं को किराना की दुकानों से बिकवाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। जोन अध्यक्ष गोपाल टंडन ने कहा कि दवाओं के नमूने की जांच पर कार्रवाई दवा विक्रेताओं और उत्पादकों पर न होकर उन अधिकारियों पर की जानी चाहिए जिनके द्वारा उसकी जांच रिपोर्ट जारी की गई है। बैठक को संरक्षक प्रदीप धवन, महामंत्री बसंत और कोषाध्यक्ष वीरेंद्र रस्तोगी आदि ने संबोधित किया। इसका संचालन उपाध्यक्ष शैलेश महंत ने किया। इस दौरान जिले भर से आए हुए करीब 150 दवा विक्रेता भी मौजूद रहे। साथ में ललित भट्ट व्यापारी वो भी मौजूद रहे। लखनऊ के कटरा आजाद नगर स्थित एसआर इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमी द्वारा इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन आयोजित किया गया। वरिष्ठ शिक्षक और पत्रकार अरुण सिंह आचार्य, समाज सेवी हसीन अंसारी तथा पत्रकार हासिम अंसारी इसके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अरुण सिंह आचार्य ने मातृभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान होना आवश्यक बताया। संस्थान डायरेक्टर डॉक्टर सादाब खान और ट्रेनर रूबी खान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर के सहकारिता विभाग द्वारा कसमंडा के शरीफपुर स्थित बी पैक्स में 16वां नेत्र शिविर आयोजित किया गया। सीतापुर आंख अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 67 रोगियों का पंजीकरण करके उनकी जांच डॉक्टर नेहा की टीम द्वारा की गई। शिविर आयोजक अपर जिला सहकारी अधिकारी सिद्धार्थ कुमार आर्य ने बताया कि 49 मरीजों को प्रशिक्षण के बाद दवाएं तथा चश्मे वितरित किए गए हैं, जबकि 18 मरीजों को ऑपरेशन योग्य पाए जाने के बाद उन्हें सीतापुर आंख अस्पताल ले जाया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष गुरु प्रसाद वर्मा, सचिव रामनिवास वर्मा, रामदत्त वर्मा, उत्तम वर्मा और पैरा मेडिकल स्टाफ में प्रियंका, जूही, विजेंद्र और अभिषेक आदि लोग मौजूद रहे। अब बात शोक समाचार की। मिश्रिक ब्लॉक की ग्राम सभा डिगिया के प्रधान राकेश वर्मा का निधन होने के बाद मिश्रिक से पूर्व सांसद डॉक्टर अंजू बाला और उनके विधायक पति सतीश वर्मा ने शोक जताया है। प्रधान के अंतिम संस्कार में पहुंची पूर्व सांसद ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें, मढ़िया इस्लाम नगर निवासी राकेश वर्मा 4 बार के प्रधान और सीतापुर जिला प्रधान संघ के अध्यक्ष थे। 1 मई की रात लखीमपुर से वापस होते समय रायपुर पुलिया के पास उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ट्रामा सेंटर में 17 दिन इलाज चलने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। शनिवार को दिवंगत प्रधान के अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़ उनके क्षेत्र में लोकप्रिय होने की गवाही दे रही थी। इस दौरान प्रमुख लोगों की बात करें तो मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, प्रधान भास्कर मिश्रा, अनिल वर्मा, अभिषेक पांडे, विपिन मिश्रा, बबलू पांडे, दिलीप गुप्ता और ऋषि कुमार आदि ने मौजूद रहकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में सराहनीय कार्य के चलते महमूदाबाद के गोधौरी विद्यालय में तैनात सहायक शिक्षिका ममता देवी को पर्यावरण मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ममता देवी को इससे पहले राज्य शिक्षक पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें यह पुरस्कार मिलने पर विधायक आशा मौर्य, पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा और बीईओ सीमा चौहान आदि ने बधाई दी है।
सीतापुर में राजा टोडरमल स्मारक समिति एवं राजस्व सुरक्षा सेवा दल की मासिक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा ने की। बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने लाइब्रेरी खाली न होने तथा वाटर कूलर बंद पड़े होने को लेकर प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की है और आचार संहिता खत्म होने के बाद धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। इस मौके पर शत्रुघ्न सिंह चौहान, संतोष कुमार राव, अरुण कुमार राज, पंकज सैनी, जितेंद्र कुमार अख्तर और अंकित जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सिधौली विधानसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान कराया जाएगा। इससे पहले ही ग्राम पंचायत के परिसीमन से नाराज समदापुर के मतदाताओं ने वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस घोषणा की जानकारी होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सिधौली एसडीएम अनिल कुमार ने ग्रामीणों को समझाने के लिए कमलापुर के प्रभारी निरीक्षक कृष्णबली सिंह को मौके पर भेजा। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने पहले तो पुलिसिया अंदाज में ग्रामीणों को रौब में लेने का प्रयास किया। इस पर जब ग्रामीण उग्र हो उठे तो प्रभारी निरीक्षक ने यू टर्न लेते हुए समझाने बुझाने का सहारा लिया। इसके बाद ग्रामीण वोट करने को राजी हो गए। सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता एसके खुराना द्वारा जीके ग्रैंड होटल में समाज के प्रति योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने गोष्ठी के विषय पर महत्वपूर्ण विचार रखे। न्यायमूर्ति ने कहा कि समाज के प्रति योगदान एक ऐसा विषय जिसे लेकर हर किसी को अंतर्मन से चिंतन करने की जरूरत है। इस दौरान सीतापुर के जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.के. टंडन, सिस्टर ग्रेस, डॉक्टर चारू गोयल, अधिवक्ता एवं पत्रकार अरविंद मोहन मिश्रा, अधिवक्ता अरविंद मसलदान, ओजस्वी अग्रवाल, निखिल वर्मा और डॉक्टर ए.के. जॉर्ज ने भी अपने विचार रखे। गोष्ठी में डॉक्टर के.डी. जोशी, डॉक्टर जी.एल. दीक्षित, डॉक्टर पी.के. धवन, डॉक्टर समीर अग्रवाल, डॉक्टर सुनील वैश्य और डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। गोष्ठी का संचालन निम्सा महेश्वरी ने किया। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप इंडिया पर भी देख सकते हैं। आदर्श व्यापार मंडल की सीतापुर इकाई द्वारा लखनऊ के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और एडीजे नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर न्यायाधीश ने ऐसे आयोजन के लिए व्यापार मंडल को सराहा। शिविर में पीएलवी वीरेंद्र मिश्रा और कान्हा ने निःशुल्क विधिक प्रावधानों के बारे में बताया। वहीं प्राधिकरण के मीडिया प्रभारी और पर्यावरणविद आशुतोष शुक्ला ने समरसेबल से होने वाले वाटर वेस्टेज को रोकने की भी अपील की। अब खबरें जनपद लखीमपुर से। लखीमपुर के बांकीगंज ब्लॉक अंतर्गत सुआ बोझ में चल रही चकबंदी प्रक्रिया किसानों के भारी विरोध को देखते हुए फिलहाल रोक दी गई है। यहां के कपरहा कुआं में जब चकबंदी अमला प्रवृत्ति चकों की पैमाइश करने पहुंचा तब जमा हुए 1 सैकड़ा से अधिक किसानों ने कहा कि जो नक्शा 1972 में बनाया गया था उसी से पैमाइश हो तभी वह लोग उसे स्वीकार करेंगे। किसान रामकेवल, विश्वनाथ, बलराम गुप्ता, मुनीप सिंह, हिमनारायण, शंभू दयाल, कन्हैयालाल और श्याम बहादुर सिंह आदि ने कहा कि चकबंदी विभाग की ऐसी मनमानी से यहाँ के किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। मौके पर मौजूद चकबंदी कर्मचारी कानूनगो राजेश कुमार और कानूनगो कृपाशंकर तिवारी ने पैमाइश अवैध होने की बात स्वीकार करते हुए शासन के आदेश पर अमल करने को मजबूरी बताया। सहायक चकबंदी अधिकारी उमेश चंद्र पांडे ने बताया पैमाइश के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्णय लिया जाएगा। मतदान संपन्न हो जाने के बाद इन दिनों चौथे चरण के कुछ लोकसभा प्रत्याशी फुर्सत के पलों का आनंद ले रहे हैं तो कुछ जगह पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के जरिए समर्थकों और मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में निगासन पहुंचे केंद्रीय मंत्री और खीरी से भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का संचालन हरीश पांडे ने किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, के.पी. राणा, रतिराम लोधी, संजय गिरी, के तिवारी, टेनी भार्गव, अनुज वर्मा, गुड्डू गुप्ता और राहुल निषाद आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर के गांधी पार्क मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के प्रयासों से पार्क में 2 अतिरिक्त पानी की टंकियां लगवा दी गई हैं। दरअसल गर्मी को देखते हुए ग्रुप के राम मोहन गुप्ता व अन्य सदस्यों ने नगर पालिका से अनुरोध किया गया। उन्होंने पार्क में लगी एक टंकी को नाकाफी बताते हुए और भी टंकियां लगाए जाने को जरूरी बताया था। इसके बाद पालिका की ओर से 2 और टंकियां लगवा दी गई। इसे लेकर राम मोहन गुप्ता, धीरज धवन, अखिलेश शुक्ला, एस.के. पांडे और संजय गुप्ता आदि ग्रुप मेंबर्स ने पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, ईओ संजय कुमार और जलकर अभियंता विनय मौर्य का आभार व्यक्त किया। निजी स्कूलों की मनमानी हमेशा चर्चा में रहती है। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अभिभावकों की जेब काटना इन स्कूलों के लिए आम बात हो चुकी है। ऐसे ही मामले में एक जागरूक अभिभावक द्वारा की गई पहल को हर ओर सराहना मिल रही है। मामला लखीमपुर जिला अंतर्गत हैरम खेड़ा स्थित सेक्रेड हार्ट एकेडमी का है। यहाँ पर स्कूल से यूकेजी बच्चों को मोरल साइंस की 3 पेज की किताब 70 रुपए की बेची जा रही थी। एक अभिभावक मधुर शुक्ला ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने बैकफुट पर आते हुए किताब का रेट 30 रुपए कर दिया और जिन 36 बच्चों से 70 रुपए वसूले थे उन्हें 40 रुपए के हिसाब से 1440 रुपए वापस कर दिए।
लखीमपुर के भारतीय योग संस्थान द्वारा काशी नगर के नेशनल पब्लिक स्कूल में योग द्वारा मधुमेह निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 17 मई से 21 मई तक चलेगा। रविवार को तीसरे दिन प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा, जिला प्रधान नरेश वर्मा, महिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव की मौजूदगी में क्षेत्रीय मंत्री रामदीन राठौर, अरविंद वर्मा, संतोष दीक्षित, अनामिका वैश्य, सुशीला सिंह और विनोद गुप्ता द्वारा विभिन्न आसनों और योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। इस दौरान रामपाल कनौजिया, आदित्य वर्मा और विभू मिश्रा सहित 45 प्रशिक्षु मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। भाजपा ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत करते हुए केस दर्ज किए जाने की मांग की है। मामला यूपी की रायबरेली का है। दरअसल राहुल गांधी यहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। भाजपा की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा को पत्र भेजकर भाजपा की होर्डिंग्स के ऊपर कांग्रेस की होर्डिंग लगा दिए जाने का आरोप लगाते हुए इसे आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटाए गए उनके ही भतीजे आकाश आनंद कार्रवाई होने के बाद से ही खामोश हैं। इसी बीच राहुल गांधी को लेकर उनका एक बयान सामने आया है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के पोस्ट का जवाब देते हुए अपने पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने भाजपा से दुगना अनाज फ्री देने का वादा किया था। आकाश आनंद ने जवाब में लिखा कि ये तब भी जनता को गुलाम समझते थे, ये आज भी सबको गुलाम समझते हैं। एक 5 किलो राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी खा गया, दूसरा 10 किलो राशन का लालच देकर वोट खाना चाहता है। यूपी की कुंडा सीट से भाजपा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया मौजूदा वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके बयान किसी अबूझ पहेली की तरह सियासी पंडितों को परेशान किए हुए हैं। कभी उनके किसी बयान को न्यूट्रल रहने की घोषणा बताया जाता है, तो कभी सपा खेमा उनका आशीर्वाद साथ होने के दावा करने लग जाता है। कभी भाजपा के नेता अपने साथ होने का दावा करने लगते हैं। इसी बीच राजा भैया ने सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ी बात कही है। इसे लेकर सियासत के जानकार राजा भैया का संकेत बता रहे हैं। दरअसल राजा भैया ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए उनसे अपने बहुत अच्छे रिश्ते होने की बात कही है। वहीं राजा भैया ने गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में हुई मुलाकात का उल्लेख करते हुए उसे बहुत अच्छी मुलाकात करार दिया है। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा चुनाव के बीच सपा को झटका दे चुके ऊंचा हार से सपा विधायक मनोज पांडे पर कार्रवाई की तैयारी हो गई है। सपा अपने बागी विधायक पर एक्शन लेने जा रही है। इसके तहत सपा विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। दरअसल मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर भाजपा कैंडिडेट का समर्थन किया था। इसके बाद अभी हाल ही में वह भाजपा में शामिल हो चुके हैं और खुले मंच से भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर मचा हड़कंप थमा भी नहीं था कि अब कोवैक्सीन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा आया है। दरअसल आईएमएस बीएचयू के प्रोफेसर तथा जीरियाट्रिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एसएस चक्रवर्ती का कोवैक्सीन पर किया गया शोध विवादों में घिर गया। बीएचयू की 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने ही इस शोध को आधा अधूरा बताया है। कहा गया है कि इसमें जरूरी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। किसी का भी एंटीबॉडी टेस्ट न कराकर फोन से ही कोवैक्सीन लगवाने वालों से साइड इफेक्ट पूछे गए। इस शोध में कहा गया था कि कोवैक्सीन लगवाने वाले किशोरों के बाल झड़ रहे हैं और त्वचा रोग के मामले भी सामने आ रहे हैं। अब आईएमएस बीएचयू प्रशासन ने इसे आधिकारिक शोध मानने से इनकार करते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड काल में थमे ऐसे मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुके। ज्यादातर मामलों में पति पत्नी के विवाद का मुख्य कारण एक दूसरे पर शक करना होता है। वहीं कुछ मामलों में दहेज प्रताड़ना जैसे आरोप भी लगाए जाते हैं। महिला जागरूकता के तमाम कार्यक्रमों के बाद भी महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले जारी रहने पर अधिकारों की पैरवी करने वाले चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।